कक्षा 9 भौतिक विज्ञान। कक्षा 9 भौतिक विज्ञान। तरंगों के प्रकार। तो कल हमने बताया तरंग में माध्यम होने वाली वह आंचल है। तरंग माध्यम में होने वाली वह आंचल है जो बिना रूप बदले माध्यम के कणों के द्वारा एक निश्चित वेग से आगे बढ़ती है। तो तरंग का क्या हलचल है, हलचल होगी तो वहाँ पर तरंग ध्वनि सुनाई पड़ेगी। अब देखिए तरंगों के प्रकार। तरंगों के प्रकार। जब किसी माध्यम में कोई तरंग चलती है तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। कणों के कंपनों की दिशा के अनुसार तरंगें दो प्रकार की होती हैं। तो हमने क्या होता है, जब किसी माध्यम में कोई तरंग चलती है जब किसी माध्यम में तरंग चलती है तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। इन कंपनों के अनुसार तरंगें दो प्रकार की होती हैं। तरंगों कंपनों की दिशा के अनुसार, कंपनों की दिशा के अनुसार तरंगें दो प्रकार की होती हैं। जब किसी माध्यम में तरंग चलती है तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। इन कंपनों की दिशा के अनुसार तरंग दो प्रकार की है। नंबर 1 अनुप्रस्थ तरंग। नंबर 2 अनुदैर्घ्य तरंग। इस तरंगें दो प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग। अब जानिए अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग
कौन सी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। देखिए अनुप्रस्थ तरंगों की परिभाषा, जिस तरंग में, क्या बोला, जिस तरंग में माध्यम का कण, क्या बोला, जिस तरंग में माध्यम का कण तरंग के चलने की दिशा के, तरंग के चलने की दिशा से लंबवत कंपन करती है। कैसे करती है? लंबवत कंपन करती हैं, उन्हें हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। क्या बोला हमने? जिस तरंग में माध्यम का कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत, तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, उन तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। लिख लीजिए अनुप्रस्थ तरंग, जिस तरंग में माध्यम के कण, जिस तरंग में माध्यम का कण, जिस तरंग में माध्यम का कण तरंग के चलने की, तरंग के चलने की दिशा से, चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, लंबवत कंपन करते हैं। इस तरंग में माध्यम का कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, उन तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। उस तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। या अनुप्रस्थ तरंग की परिभाषा। अब ये अनुप्रस्थ तरंग जो होती है, सिर्फ आगे की ओर हम अनुप्रस्थ तरंग है। देखिए कितना हो, अनुप्रस्थ तरंग जो होती है, जब हम तालाब में कंकड़ फेंकते हैं तो उसमें पिच्छोक उत्पन्न होता है। इस पिच्छोक को आगे बढ़ता है। पिच्छोक क्या होता है? आगे बढ़ता है, फेंकते हैं तो अनुप्रस्थ तरंग पिच्छोक जो उत्पन्न होता है, वही पिच्छोक अनुप्रस्थ तरंग कहलाती हैं। जब तालाब के जल में पत्थर फेंकते हैं, देखिए उदाहरण के रूप में, तो ये कैसे, जब तालाब में पत्थर फेंकते हैं तो उसमें उत्पन्न, जल में उत्पन्न तरंगों को, तो जल में उत्पन्न,
या तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ये तरंगें सुरंग व गर्त इन तरंगों में सुरंग या गर्त बनाते हुए आगे की ओर संचरित होती है। इन तरंगों में सुरंग या गर्त बनाते हुए इन तरंगों में सुरंग व गर्त बनते हैं। क्या बनते हैं? सुरंग व गर्त बनते हैं। इन तरंगों में सुरंग या गर्त बनाते हुए आगे की ओर संचरित होती है। इन तरंगों में सुरंग व गर्त बनाते हुए आगे की ओर और ऊपर उठे हुए भाग को हम क्या कहते हैं? सुरंग, जबकि दबे हुए भाग को गर्त कहते हैं। उठे हुए भाग को सुरंग और दबे हुए भाग को गर्त कहते हैं। सुरंग व गर्त क्या है? जो जल में उठे हुआ भाग होता है। जल पानी में कोई भाग ऊपर आता है, कोई भाग नीचे आता है, ऊपर आता है, नीचे आता है। जब लहरें चलती है तो उठे हुए जल में उठे हुए भाग को सुरंग व दबे हुए भाग को गर्त कहते हैं। इसमें तरंगें आगे और संचरित होती है। सुरंग व गर्त बनाते हुए इसका देखिए आगे इसको ग्राफ द्वारा समझाएं तो ये इस तरीके की तरंगें चलती है। दबा हुआ भाग है ये उठा हुआ भाग, ये दबा हुआ भाग, ये उठा हुआ भाग। इस तरीके की तरंगें आगे को बढ़ती जाती है। तो इसमें ऊपर जो उठा हुआ भाग है ये सुरंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सुरंग। और ये जो दबा हुआ निचला हिस्सा है वो गर्त कहलाएगा। इस तरीके से सुरंग व गर्त बनाते हुए तरंगें आगे की ओर बढ़ती हैं। सुरंग ऐसे आगे चलेगा तो गर्त बनेगा। इसी से साइकिल के पैडल होता है। सुरंग व गर्त बनाते हुए आगे की ओर बढ़ती हैं। अब हम देखिए इसमें एक चीज हम बता दें। सुरंग से सुरंग तो नजदीक वाला सुरंग से सुरंग तक के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। क्या बोला मैंने? सुरंग से सुरंग के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य यानी तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तरंग दैर्घ्य यानी ये लैम्डा का निशान है, इसको पढ़ते हैं लैम्डा। तरंग दैर्घ्य को लैम्डा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे त्वरण को ए द्वारा, त्वरण को किसके द्वारा? ए द्वारा, बल को
F द्वारा किसी कहा से तरंग दैर्घ्य को लैम्डा, लैम्डा का चिन्ह है तो लैम्डा, तो सुरंग से सुरंग के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है, कहलाती है, तरंग दैर्घ्य कहलाती है। या गर्त से गर्त के बीच की दूरी, बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य क्या होती है? तरंग दैर्घ्य लैम्डा होती है। यानी कि सुरंग से सुरंग के बीच की दूरी या गर्त के से गर्त के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य होती है।